Good morning students, my name is Nisha Sharma. I am your maths teacher. Today we are going to study chapter 7 of class 3rd. Time goes on. उल्टा पुल्टा टाइम. दिस इज़ अ स्टोरी विथ टॉपसी टर्वी टाइम. यहाँ पे आपको ये एक ब्लॉग दे रखा है, उसमें कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं पिंक कलर में. ठीक है, वो रॉन्ग वर्ड्स हैं, उन्हें हमें रिप्लेस करना है इन राइट वर्ड्स के साथ. तो रीड करते हैं. एज द सन सेट्स सुमोना वेक्स अप. अब जैसे कि सन डूब जाएगा तब सुमोना वेकअप के लिए लिख रखा है. तो हम कभी भी जब सन सेट्स होता है तब नहीं उठते हैं, राइज होता है तब उठते हैं. ठीक है, तो सेट्स की जगह क्या आ जाएगा, राइजेस. एज द सन राइजेस सुमोना वेक्स अप. व्हाट अ लवली इवनिंग. अब वो सुबह उठी है तो इवनिंग की जगह क्या होगा, मॉर्निंग. व्हाट अ लवली मॉर्निंग. शी वॉशेस हर फेस फास्ट इन 2 hours. अब वो जल्दी से अपना मुंह धो रही है तो 2 घंटे तो नहीं लगेंगे उसे मुंह धोने में, क्या लगेगा, मिनट्स लगेंगे कुछ. तो 2 minutes. शी वॉशेज हर फेस फास्ट इन 2 minutes एंड रन्स आउट. और वो बाहर की तरफ भाग कर जाती है. ये इसकी कहानी है. देखो यहाँ पे ये चल रहा है सब कुछ. ठीक है, ये यहाँ पे उठी है जब मॉर्निंग में, उसके बाद उसने फेस वॉश किया है ऐसे. शी गोज स्ट्रेट टू द बर्ड्स नेस्ट. अब वो सीधी सीधी जाती है कहाँ पे, एक चिड़िया के घोंसले की तरफ, नेस्ट की तरफ. शी हैज़ बीन वॉचिंग द एग्स फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स. अब वो कह रहा है कि कुछ दिनों से वो लगातार उस बर्ड के एग्स को लास्ट फ्यू मंथ, महीनों से उसे देख रही है. जबकि किसी भी बर्ड के एग्स को देखने के लिए कितने डेज चाहिए होते हैं. मंथ्स में तो वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, उड़ने लग जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, मंथ की जगह डेज. तो कुछ दिनों से वो चिड़िया के उन एग्स को देख रही थी. शी वॉज वेटिंग फॉर द बेबी बर्ड्स टू कम आउट. वो वेट कर रही थी कि उसके कब वो बेबी बर्ड्स उसमें से निकल कर बाहर आए. बट बिफोर शी कैन ब्लिंक हर आईज इन अ वीक अ कैट जम्प्स ऑन द ट्री. लेकिन जब तक कि वो अपनी आंख झपका पाती, मतलब वो अपनी आंखों को ब्लिंक कर पाती, कितने टाइम में, इन अ वीक. अब वीक में तो आंखें नहीं झपकाते अपन, मोमेंट में, एक क्षण में. ठीक है, एक मोमेंट में उसने आंखें झपकाई, सेकंड्स में, तो मोमेंट आ जाएगा वीक की जगह. ठीक है, जैसे ही उसने अपनी आंखें ब्लिंक करी तो एकदम से एक कैट आ जाती है उस ट्री पर. उस चिड़िया के एग्स को खाने के लिए वहाँ पे कौन आ जाता है, कैट आ जाती है. उसके बाद द मदर बर्ड क्राइज लाउडली. और जो वो मदर बर्ड होती है वो चिल्लाने लग जाती है बहुत तेज तेज. एंड सुमोना रशेस टू शू अवे द कैट. और सुमोना जो होती है वो जल्दी से भागती है उस कैट को भगाने के लिए. ठीक है, जल्दी से भागती है उसको भगाने के लिए. एज द कैट जम्प्स इट हिट्स द बिग ग्रीन मैंगो. अब जैसे ही वो जंप करती है कैट तो वो एक हिट करती है किसको, एक ग्रीन कलर के मैंगो को जो नीचे गिर जाता है उसी के ऊपर धम से. ठीक है, इस तरीके से. इन 2 days इट इज़ ऑन द ग्राउंड. अब वो जो मैंगो था जो गिरा था नीचे, वो क्या 2 दिन में नीचे गिरेगा, नहीं. डेज को हम किससे रिप्लेस करेंगे, सेकेंड्स में. और 2 सेकेंड में वो जो मैंगो होता है वो उसे टकराती है और वो टूट के नीचे गिर जाता है. ठीक है, इन 2 seconds इट इज़ ऑन द ग्राउंड. और 2 सेकेंड में वो जो मैंगो होता है वो ज़मीन पर गिर जाता है. ओ हाउ सैड. ओ कितनी दुख की बात है. द मैंगो इज़ स्टिल नॉट फुली राइप. अब वो अभी भी जो मैंगो है ना वो अच्छी तरह से पका हुआ नहीं है. इट नीडेड 1 more year टू बिकम स्वीट. अभी उसको 1 साल लगेगा मैंगो को मीठा होने के लिए, मतलब येलो होने के लिए. अब किसी भी मैंगो को साल भर लगेगा ये तो गलत है. ईयर की जगह क्या होगा, वीक.
इट नीडेड 1 more वीक टू बिकम स्वीट। उसे 1 हफ्ता अगर वो और वो नहीं टूटता मैंगो तो वो येलो हो जाता। ठीक है। सडनली सुमोना सिस्टर कॉल्स आउट। सडनली सुमोना की जो सिस्टर है वो उसे बुलाती है। आर यू स्टिल नॉट हंग्री? क्या तुम्हें अभी भी भूख नहीं लगी हुई है? हैज़ योर स्टमक क्लॉक गोन टू स्लीप? क्या तुम्हारा हैज़ योर स्टमक क्लॉक गोन टू स्लीप? क्या तुम्हारा पेट अभी भी सो रहा है या सोने के लिए गया हुआ है? कम एंड ईट अप उपमा फॉर डिनर। जल्दी से आ जाओ और अपना गरम गरम उपमा खा लो, जो कि डिनर में तो नहीं बनेगा, डिनर तो हम रात को करते हैं। अब वो सुबह की बात हो रही है तो हम क्या खाएंगे? डिनर को हम रिप्लेस करेंगे ब्रेकफास्ट से। तो जल्दी जल्दी गरम ब्रेकफास्ट कर लो अपना उपमा। ठीक है, नेक्स्ट पेज लेते हैं। तो ये हैं वो सारे वर्ड्स जिससे हमने उसे रिप्लेस किया था। ठीक है। वॉजंट दैट फनी? क्या ये फनी नहीं है? यू मस्ट हैव गेस्ड दैट द कलर्ड वर्ड्स आर रॉन्ग। जो उसमें कलर्ड वर्ड्स थे वो रॉन्ग थे। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। इसमें से इस नीचे जो बॉक्स दिया हुआ है उसमें से हमें राइट वर्ड्स छांटने हैं और वहाँ पे फिल करना है। ठीक है। राइट इट नेक्स्ट टू द वर्ड रॉन्ग वर्ड, और उस रॉन्ग वर्ड्स के नेक्स्ट में हमें वो राइट वर्ड्स लिखने हैं इस तरीके से। ठीक है। आप इसे इसी तरीके से जैसे मैंने फिल किया है आप फिल कर सकते हो। हाउ लॉन्ग इट टेक? हैव यू सीन समवन निटिंग अ स्वेटर? क्या आपने कभी किसी को स्वेटर बुनते हुए देखा है? और समवन वेविंग अ क्लोथ? और किसी को कपड़ा बनाते हुए देखा है? डू ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम अ पॉटर हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू मेक अ पॉट। अब आप एक किसी पॉटर से, मटका बनाने वाले से पूछो कि उसको मटका बनाने में कितना टाइम लगता है। ऑल्सो टेल अस इफ यू टेक आवर्स और मिनट्स टू हैव योर बाथ। उससे ये भी पूछो कि क्या उसे घंटे लगते हैं नहाने में या मिनट्स लगते हैं। इज इट ईयर सिंस यू लास्ट हैड अ बाथ? तो क्या नहीं तो क्या साल भर हो जाता है मतलब आपको नहाए हुए? हाँ, वो मजाक कर रहे हैं। हर कोई डेली नहाता है। ठीक है। सालों में थोड़ी ना नहाते हैं अपन, डेली नहाना चाहिए। थिंक ऑफ मैनी डिफरेंट थिंग्स दैट कैन टेक डिफरेंट टाइम्स। अब उन चीज़ों के बारे में सोचिए जो डिफरेंट टाइम्स लेती हैं होने के लिए। मेक योर टेबल एज लॉन्ग एज यू कैन। और इसको टेबल बनाइए, जितनी लंबी आप बना सकते हो उतनी लंबी आप टेबल बनाइए। तो यहाँ पे मैंने कुछ बनाया हुआ है, देखो। वो सारे प्रोसेस जो मिनट्स लेते हैं, वो जो आवर्स लेते हैं और जो डेज लेते हैं। ठीक है। अब नहाने में हमें कुछ मिनट्स लगते हैं 20, 15। ओके। आवर्स टू स्टिच अ शर्ट, एक शर्ट को सिलने के लिए घंटे लग जाते हैं। डेज अनिट अ स्वेटर, स्वेटर बुनने के लिए दिन लग जाते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पे बनाया हुआ है। टू बॉयल अ मिल्क, सेट कर्ड। अब मिनट्स किस किस को लगते हैं? बात करने के लिए, दूध गर्म करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, मार्केट जाने के लिए, एंड पानी की बकेट भरने के लिए। ठीक है। अब आर्स किसके लिए लगते हैं? कर्ड को सेट होने के लिए। दही अपन जमाते हैं तो उसको टाइम लगता है, तो उसको कुछ घंटे लगे होते हैं। ठीक है। स्कूल का टाइम भी कुछ घंटों में कंप्लीट होता है। टू वॉच अ मूवी कंप्लीट करने के लिए हमें 2 to 3 आवर्स चाहिए होता है। ठीक है। टू कुक डिनर, खाना बनाने के लिए। टू बेक केक बनाने के लिए। टू सेट आइसक्रीम को सेट होने के लिए। ठीक है। अब डेज, वेव और साड़ी बनाने के लिए। टू फॉर अ बनाना टू बिकम राइप, एक बनाना को अच्छे से पकने के लिए। फॉर द एग्स टू हैच, जो चिड़िया के एग्स होते हैं उनको हैच होने के लिए, यानी कि टूटने के लिए, उसमें से बेबी निकलने के लिए। फॉर अ लेटर टू गेट डिलीवर्ड, और एक लेटर उसको डिलीवर होने के लिए भी क्या लगते हैं? डेज लगते हैं। ठीक है। थिंक ऑफ सम अदर थिंग्स। अब कुछ और चीज़ों के बारे में सोचिए। सम फास्टर एंड सम स्लोअर, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट हैं और जो बहुत ज़्यादा स्लो हैं। मेक अ लॉन्ग लिस्ट, और उसकी भी एक बहुत बड़ी लिस्ट बनाइए। टेक सेकेंड्स,
अब कुछ जो वो वाली आप चीज़ें बताइए जो सेकंड्स लेती हैं, ठीक है। टू ब्लिंक माई आइज़, आँख झपकाने के लिए, ठीक है, ब्लिंक करने के लिए आइज़ को सेकंड्स लगते हैं। टू स्नैप माई फिंगर, चुटकी बजाने के लिए आपको सेकंड्स लगेंगे। टू ग्लब माई मेडिसिन, और मुझे अपनी मेडिसिन गब करने के लिए कितना लगेगा, सेकंड्स। कुछ यहाँ पे देखो, एक फ्रूट को नीचे टूट कर नीचे गिरने के लिए, फॉर फ्रूट टू फॉल फ्रॉम अ ट्री, ट्री से फॉल करने के लिए भी सेकंड्स लगते हैं। टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए। टू से थैंक यू टू समवन, और किसी को थैंक यू बोलते हैं उसमें भी सेकंड लगते हैं, ठीक है। नाउ टेक्स मंथ्स, अब जिनको करने में महीनों लग जाते हैं, ठीक है, जिनको जब महीनों लगते हैं तो वो कौन कौन से काम हो गए। टू ग्रो वीट, अनाज उगने के लिए महीने चाहिए होते हैं, महीनों का टाइम चाहिए होता है हमें, मंथ्स लग जाते हैं, ठीक है। टू चेंज फ्रॉम समर टू विंटर, अब गर्मियों से सर्दियाँ आने के लिए भी कुछ महीने चाहिए होते हैं। फॉर अ बेबी टू कम आउट फ्रॉम ऑफ इट्स मदर्स स्टमक, अब बेबी को मम्मा के पेट से बाहर आने के लिए भी कुछ 9 मंथ्स लगते हैं, ठीक है। टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस, हाउस बनाने के लिए भी अपन को 8 to 9 मंथ चाहिए होते हैं, ठीक है। So this is it for this class. In our next class we will study these topics. Thank you so much. Have a nice day.